तो हम थोड़ा और आगे बढ़े। अच्छा किया था मैंने कि मैंने पहले दिन कह दिया था कि भाई मैं कोई मधुराष्टक की व्याख्या नहीं करूँगा, संभव ही नहीं है। एक भी पंक्ति पूरी हो जाए तो मुझे लगेगा कि शायद प्रभु ने ये भाव भरी भेंट स्वीकार कर ली। एक भी पंक्ति में पूरी कर पाऊँ तो अनंत माधुर्य, अनंत सौंदर्य, अनंत लावण्य, अनंत गुणगण निधान, अनंत कला निधि का गुण मैं एक जिह्वा से कैसे गाऊं? ये तो बूंद बूंद में विमल प्रेम रस बरसे अंबर से। हाँ, एक बात है कि जब वर्षा होती है तो क्या होता है कि संसार के काम धाम में लगा व्यक्ति सबसे पहले क्या खोजता है? छाता, भीग नहीं जाए। दफ्तर जाना है, दुकान पे जाना है, घर पहुंचना है, संसार के काम धाम में पड़ा व्यक्ति छाता खोजता है सबसे पहले। जैसे आपको कभी सत्संग की सूचना मिले तो बहुत लोग मैंने देखे वो सबसे पहले क्या खोजते हैं? बहाना, ना आने का बहाना। वो सबसे पहले यही खोजते हैं, अरे बस आ जाते, बस आ ही जाते, आना भी चाहते थे, बस वो सबसे पहले बहाना खोजते हैं। तो संसार के काम धाम में लगा व्यक्ति छाता खोजता है। और जिसकी प्रीति है मेघ से, वो सूचना मिलते ही वो मयूर नृत्य फैलाकर नाचने लगता है, नृत्य फैलाकर नाचने लगता है। क्यों फैलाता है वो अपने पंख? जब बरसता है जल, जब सूचना होती है मेघ के बरसने की, क्यों फैलाता है मयूर अपने पंख? कि वो कहता है कि मैं कहीं से भी इस रस में भीगने से वंचित न रह जाऊं, मेरा एक एक रोम इस रस में भीग जाए। इसलिए संत कहते हैं, बूंद बूंद में विमल प्रेम रस बरसे अंबर से, तू क्यों छिपा ओट में पगले, तू क्यों छिपा ओट में पगले, भीजन के डर से रे मनवा प्रेम रस बरसे, मन चातक क्यों तरसे, रे मनवा प्रेम रस बरसे। इसलिए 2 दिनों से मैं आपसे व्यासपीठ के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि दर्शन करना सीख लीजिए। एक बार दर्शन हो तभी फिर दर्शन का सुख है। ऐसा कल आपको मैंने संकेत किया था, किसी से मिलो, कोई संबंध बने तो फिर मिलने का सुख है ना। संबंध ही नहीं बने फिर दोबारा क्यों मिलना? न लेना हो न देना हो, किसी से क्यों मिलना? फिर से संबंध बने। जब प्रभु का दर्शन करें तो प्रभु से संबंध बने, तभी फिर दर्शन का फिर दर्शन का सुख है। श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग है। जब श्री जनक नंदिनी प्रथम बार प्रभु का दर्शन करती हैं वाटिका में, जनकपुर की वाटिका में जब प्रथम बार श्री जनक नंदिनी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करती हैं, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, निरख रूप लोचन ललचाने, कि जब प्रभु को प्रथम बार देखा तो मन किया थोड़ा और देखूं, लोचन ललचाने, थोड़ा और देखें। लेकिन वहां तो सन्मुख मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वहां तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्या कहा जाए न कहा जाए, कब कहा जाए, कब कुछ न कहा जाए। यहां तो आपके मेरे पास सुविधा है। चलो रियाली ब्रजराज मुख निरखिए, अरि जगत की लाज सो काज कहाँ सरे। बहुत कोई कहे गो तो श्याम के ढिंग गई, अरियाते अधिक कोई और कहा कहे। और गोपी तो निशंक होकर कहती है, वाह लाज के ऊपर गाज गिरे, ब्रजराज मिले सोई काज करो। जाहे लागी लगन घन श्याम
प्रदर्शन नहीं है, दर्शन है। प्रदर्शनी हो तो फिर तो दूर से देखा हो, पर ये तो दर्शन है। प्रभु ने अपने रूप का कोश खोला है। दर्शन क्या है, श्रृंगार क्या है? ये श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह क्या है? ये जो आप जाकर दर्शन करते, ये प्रभु के रूप का कोश खुला है। जैसे मानो किसी चक्रवर्ती सम्राट ने कुछ देर के लिए अपना कोश खोल दिया हो। आप में कितनी सामर्थ्य है लूटने की, लूट लीजिए। आप में कितनी सामर्थ्य है? वहां रूप का, रस का, प्रेम का वो सिंधु हिलोरे ले रहा है। और बलिहारी श्री वल्लभ प्रभु के इस एक शब्द पर मधुराधिपते रखिलम, मधुराधिपते रखिलम, मधुरम, मधुराधिपते रखिलम, मधुराधिपते रखिलम, मधुरम। तो जब जाओ तो ये मत विचार करो दर्शन करने जा रहे हैं। जैसे जब लुटेरा लूटने जाता है ना, तो तैयार होके जाता है, पोटली बनाकर जाता है वो, कि लूट का सामान कहां धरूंगा, हाथ में तो लेके आ नहीं सकता। और पोटली भी खाली हो तो काम की है। ऐसे इस मन की पुटलिया को खाली करके जाइए, वहां रूप का खजाना लुट रहा है। भरा मन होगा तो क्या लेकर आएंगे? मधुराधिपते रखिलम, मधुरम, मधुराधिपते रखिलम, मधुराधिपते रखिलम, मधुरम। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए नैनों को देख के, भूली घटाएं तेरे कजरे की रेख पे, भूली घटाएं कजरे की रेख पे, के मुखड़ा निहार के चंदा भी गया हार के, मुखड़ा निहार के चंदा भी गया हार के, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, सरकार के कटीले हैं कटार से। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, आजा कन्हैया तुझे भर लूं मैं बाहों में, आजा कन्हैया तुझे भर लूं मैं बाहों में। यहां अगर भाई मुझे पक्षपात करना पड़ेगा अपने प्रभु का, अपने आराध्य का, यह सुविधा आपको यहां के अतिरिक्त कहीं उपलब्ध नहीं है। जैसा मैंने कहा, जब श्री जनक नंदिनी ने दर्शन किया तो भाई अब मर्यादा पुरुषोत्तम है सामने। वहां तो प्रेम का निवेदन, प्रणय निवेदन भी मर्यादा में रहकर करना पड़ता है। और नारायण को तो आप बाहों में भरोगे ही कैसे? सहस्र शीर्षा, कैसे कैसे बाहों में भरोगे उन्हें? बाहों में उसे ही तो भरा जा सकता है ना, जो आपकी बाहों में आने के लिए, जो आपके हृदय से लगने के लिए, अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार हो। और ऐसा मेरे कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई नहीं है। इसीलिए कृष्ण पूर्णावतार हैं, ऐसा इनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। ब्रह्मा शंकर
शंभु से भी ध्यान न जिनका संभलते देखा। ब्रह्मा शंकर शंभु से भी ध्यान न जिनका संभलते देखा। उनको ब्रज के सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते। ऐसा प्रभु के अतिरिक्त और कोई नहीं है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं। इसीलिए प्रथम दिन थोड़ी चर्चा हुई थी इस बात पर कि जो प्रभु का माधुर्य है वो प्रभु की जीव पर कृपा ही तो है, करुणा ही तो है, नहीं तो प्रभु का ऐश्वर्य ऐसा है। प्रभु का ऐश्वर्य ऐसा है कि प्रभु अपने ऐश्वर्य में प्रतिष्ठित हो तो उनसे प्रेम करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनका आदर किया जा सकता है, उनकी पूजा की जा सकती है, अर्चना की जा सकती है। ये सुविधा कहीं नहीं है कि कोई भक्त अपने अधिकार से कह दे कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं, आजा कन्हैया तुझे भर लूं मैं बाहों में, आजा कन्हैया तुझे भर लूं मैं बाहों में। इस प्रेम के आलिंगन के लिए केवल श्री कृष्ण तत्पर हैं, वो तैयार हैं, वो तैयार हैं आपके हृदय से लग जाने के लिए। एक और धर के अपनी सारी प्रभुता, अपना सारा ऐश्वर्य। इसीलिए मेरे महाप्रभु कहते हैं प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, कौन है उनके जैसा, क्या है उनकी उपमा, जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना टले टल जाए भक्त का मारना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। माँ यशोदा के भय से उनको अश्रु बिंदु दृग ढरते देखा। प्रबल प्रेम, जिसे कोई संकोच नहीं है अपनी प्रभुता दूर कर देने में। इसीलिए 2 दिन से मैं आपसे कह रहा हूं कि आप यहां से कुछ और ले जाएं न ले जाएं, एक भाव अवश्य ले जाइएगा कि इस संसार में अगर कोई प्रेम कर सकता है आपसे तो केवल प्रभु कर सकते हैं। आपके बनाए प्रेम संबंध का निर्वाह भी अगर कोई कर सकता है तो केवल वही कर सकते हैं। संसार का खूब आदर करिए, सम्मान करिए, जहां आपको श्रद्धा निवेदन करनी हो सो भी करिए, जहां व्यापार व्यवहार करना हो सो भी करिए, पर बात प्रेम की आए, पर जब बात प्रेम की आए, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। कभी यदि आपने विचार किया हो कि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना क्यों है, क्यों है मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना? क्योंकि मनुष्य के पास ही ईश्वरीय गुण है, प्रेम।
केवल मनुष्य है जो प्रेम कर सकता है, जो प्रीति का संबंध बना सकता है, जो उसका निर्वाह कर सकता है, केवल मनुष्य है। प्रभु की बनाई सब रचनाओं में प्रभु कह रहे सब मम प्रिय, सब मम उपजाए और सब पर मोहि बराबरी दाया। पर उसमें भी भगवान कहते हैं मनुष्य मेरी श्रेष्ठतम कृति है, सर्वश्रेष्ठ रचना, क्योंकि मनुष्य प्रेम कर सकता है, प्रेम का दान कर सकता है। और प्रेम ही है भाई जो भिखारी से दाता बनाता है। प्रेम स्पर्श करे तो बिंदु सिंधु होता है। वल्लभ प्रभु की कृपा होती है, सूरदास रस सागर होते हैं। जो कुछ घड़ियां पहले कह रहे थे मौसम कौन कुटिल खलकामी, हाँ सब पतितन को नायक, हाँ सब पतितन को राजा, जो कुछ घड़ियों पहले ये गा रहे थे, वल्लभ प्रभु की कृपा होती है। और सूरदास की वो जो वाणी रूपी भागवती धारा है वो प्रवाहित होती है, प्रस्फुटित होती है। और सूरदास गा उठते हैं मुक्त कंठ से, चिरजीवे गोपाल रानी तेरो। आहा, प्रभु को आशीष देते हैं। प्रेम दाता बना देता है भाई, प्रेम दाता बना देता है। और जाने क्यों इस पद की दो पंक्तियां मुझे विशेष रूप से प्रिय हैं। सूर की तो जिए सुख पावत है, निरखत श्याम तमाल, आरज रज लागो मोरी अखियां, रोग दोष जंजाल तेरो माई, चिरजीवे गोपाल तेरो माई, चिरजीवे गोपाल। इसीलिए कह रहा हूं प्रेम दाता बना देता है। प्रभु को आशीष देने लगते हैं सूरदास। हमारे यहाँ वृंदावन में श्री जी के मंदिर में लगभग नित्य प्रति लाडी जो थारो अविचल रहो जी सुहाग। मेरे महाप्रभु की तो उपासना ही है, चिर जीवो भूतल यह जोरी, हित हरिवंश आशीष देत मुख, चिर जीवो भूतल यह जोरी। क्या आपकी ये लीला, आपका ये रस, आपका ये जस अनंत काल तक इस धराधाम पर ऐसे ही प्रकाशित रहे, प्रवाहित रहे। तो अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम, और फिर प्रभु कहते हैं हसितम मधुरम, जो उनका हास है, क्योंकि वदन चंद्र का दर्शन हो रहा है। अधर वदन नयन, और फिर जहां सबसे सर्वप्रथम कृपा होती है कहां से? नेत्रों से। क्योंकि मैंने निवेदन किया पूर्व में कि प्रेम का जो विश्रांति स्थान है वो नेत्र हैं। फिर कृपा होती है कैसे? नजर भर वो देखे, और प्रेम की स्वीकृति और प्रेम का प्राकट्य, और मुस्कुरा। और फिर वैसे भी जो चित्त वित्त का हरण करते हैं श्री कृष्ण, वो मुस्कुरा कर ही करते हैं। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। और ये श्री कृष्ण की करुणा है कि छीन लेते हैं। देखो, जीव अपना मन देना नहीं चाहता, कितनी ठोकर खाता है संसार से, कितना धक्का पड़ता है यहाँ, कितनी पीड़ा, कितना दुख, कितना क्लेश, फिर भी प्रभु के दरबार में उपस्थित होता है तो वही संसार मांगता है। ये माया श्री कृष्ण की, मोहो सब संसार। फिर उसी संसार की कामना करता है, संसार की याचना करता है। फिर भी अंततः प्रभु ही कृपा करते हैं, प्रभु ही दया करते हैं। और मुझे तो लगता है आपकी मेरी इस मूढ़ता पर हंस देते हैं प्रभु। श्रीमद् भागवत कहती है, हासो जनुन्मादकारी चमाया। भगवान का हास क्या है? भगवान का हास ही माया है। भगवान का हास ही माया है। भगवान की परा प्रकृति और भगवान की जो बहिरंगा प्रकृति है, वो भगवान की जो माया है, वो भगवान का हास है। हासो जनोन्मादकारी च माया।
और एक संत तो कहते हैं कि भगवान का जो हास है वो माया को भी मोहित करने वाला है। माया सबको मोहित करती है, जीव मात्र को, प्राणी मात्र को, और भगवान का जो हास है वो माया को भी विमोहित करता है। हसितम मधुरम। और एक संत तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि श्री ठाकुर जी के प्रत्येक श्री अंग में एक एक ऋतु का वास है। मुस्कान में किस ऋतु का वास है? मुस्कान में बसंत ऋतु का वास है। सुख का फूल झरता है प्रभु की मुस्कान से। मुस्कान बरसत फूल सुख, कही ना सकत छबीले। मुस्कान बरसत फूल सुख, सुख के फूल बरसते हैं प्रभु की मुस्कान से। एक बार कह दीजिए मेरे साथ, मैं बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। और इस हास्य रूपी माधुर्य का यदि आस्वादन करना हो, प्रत्येक अंग के, श्री अंग के माधुर्य के आस्वादन की भी एक विधा है, एक युक्ति है। इस हास का यदि आपको आस्वादन करना है तो जैसे कहीं मौन चाहिए, कहीं अनन्यता चाहिए, कहीं प्रीति चाहिए, कहीं विनम्रता चाहिए, कहीं समर्पण चाहिए, इस हास का यदि आपको आस्वादन करना है तो जैसे एक अबोध बालक की, एक निश्चल बालक की किसी क्रिया पर माता को हंसी आ जाती है। एक अबोध बालक, कभी कभी उसकी किसी चंचलता पर, उसकी किसी चपलता पर माता को हंसी आ जाती है, मुस्कुरा पड़ती है माँ। और या कभी बालक के मुख की तोतली वाणी सुनकर हंस देती है माँ, मुस्कुरा देती है। ऐसे ही निर्मलता जो है, प्रभु के हास रूपी माधुर्य का आस्वादन करना हो तो बालक के समान होकर प्रभु के सन्मुख जाइए, बालक से होकर। तो उसके बाद प्रभु कहते हैं हृदयम मधुरम। प्रभु का हृदय वो कैसा मधुर है। हृदय में क्या भरा है? हृदय में भरा है भक्तों के लिए प्रेम, हृदय में भरी है भक्तों के लिए करुणा। और जैसे आप देखो, जल से भरा जो बादल होता है, जल से भरा जो मेघ होता है, वो थोड़ी सी धरती तपे तो वो एकदम बरस पड़ता है। ऐसे प्रभु का जो हृदय है वो कृपा रूपी अम्बुद से भरा मेघ है। कोई थोड़ा सा आर्त होकर पुकारे, बस प्रभु बरस पड़ते हैं। परसों मुझे मंदिर में आज्ञा हुई थी कि आप चर्चा कर रहे हैं तो एक पद की चर्चा आप जरूर करना, और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि जब ये भाव आए, जब श्री वल्लभ प्रभु कहते हैं हृदयम मधुरम, कैसा है प्रभु का हृदय। यद्यपि प्रभु के स्वभाव का सुजस सब संतों ने गाया है। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पे राम सरिस को नाही। काम मोहित गोपिका कृपा अतुलित कीन, जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रजलीन। ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत। और मेरे सूरदास जी तो कहते ही हैं, सूर क्रूर इस लायक नाही, कह लग करो बड़ाई हरे कृष्णा, कह लग करो बड़ाई, कह लग करो बढ़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।